टुडे वी आर स्टडिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ठीक है, तो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो that one is the male reproductive part and another is the female reproductive part, and for this I had taken this hibiscus flower. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें डिफरेंट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इस फ्लावर में. तो इसके बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के. तो एक होता है इसका सेपल. ठीक है, देन इसमें होता है पेटल्स. दीज आर द पेटल्स. सेपल होगा इसमें एक पार्ट आपका, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेपल्स, देन इट्स द पेटल्स. ठीक है, एंड आफ्टर दिस इज द दिस पिस्टल, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड स्टेमन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इन दिस फ्लावर हाउ कैन वी सी द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? तो आई एम जस्ट शोइंग यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द सेपल. ये जो आउटर कवरिंग है ये सेपल है. ठीक है, तो इसको हम अगर यहाँ से हटा देते हैं इस पार्ट को, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो उसको हम आराम से विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन टेक इट आउट. ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट निकला, दिस इज़ द सेपल पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस पार्ट इज़ द सेपल. ठीक है, ये आपको पहले से ही दिखा रखा है यहाँ पर. यू कैन सी दिस इज़ द सेपल पार्ट. ठीक है, ये सेपल पार्ट कहलाता है, एंड दिस सेपल पार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैलेक्स. ठीक है, इसको कैलेक्स भी कहते हैं. कैलेक्स क्यों कहते हैं? जैसे ये एक सेपल हो गया तो ये कलेक्शन जब हो गया पूरे का, तो इसको कैलेक्स भी कहते हैं. ठीक है, कैलेक्स और सेपल, इट इज़ कॉल्ड कैलेक्स और सेपल. देन सेकेंड पार्ट इज द पेटल. दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसका कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में. सेपल का भी कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में. इट इज़ द प्रोटेक्टिव पार्ट. ये जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है तो ये सेपल इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और जैसे फ्लावर बड़ा हो जाता है तो आप देखते हैं ये आउटर कवरिंग इस तरीके से आ जाती है फ्लावर में. दिस पेटल्स का यूज़ किया होता है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज़ वाई पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर कलरफुल. यही रीज़न है कि जो भी पेटल्स होती हैं फ्लावर की वो कैसी होती हैं? कलरफुल होती हैं. आपने देखा होगा पेटल्स आर कलरफुल बिकॉज दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टूवर्ड दैम, ताकि पॉलिनेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन. उसके बाद पॉलिनेशन होगा, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसलिए पेटल्स कलरफुल होती हैं. तो ये कलरफुल पेटल्स कहते हैं इसको, और पेटल्स के कलेक्शन को ही हम कोरोला भी कहते हैं. ठीक है, कोरोला इज पेटल्स भी कह सकते हैं, कोरोला भी कहते हैं. तो दिस द कलेक्शन ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला. And then after this is our main reproductive part, that is the male and the female reproductive part of the flower. So I am taking out the petals of the flowers. तो very carefully you can take it out the petals. आप इसकी petals को अलग हटा सकते हो. तो ये मैंने इस तरीके से इसकी petals को अलग हटा दिया. तो these are the petals. ये petals दिख रही हैं आपको. तो एक फ्लावर का डाइसेक्शन मैंने पहले से करके रखा था ताकि आपको पार्ट्स फ्लावर के क्लियरिफाई हो सकें. ठीक है, सो ये हमने इसकी पेटल्स को सेपरेट कर दिया. बहुत आराम से आप इसकी पेटल्स को सेपरेट कर देंगे. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द अनदर पार्ट, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो इसमें थोड़ा सा बाहर आ गया ये. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है. इसमें 4 इंटरनल पार्ट होते हैं. तो पहला होता है इसका स्टाइल. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा, दिस इज़ द स्टाइल. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्टाइल है इसकी. ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ स्टिग्मा होता है, यहाँ पर इसके स्टिग्मा होता है. तो ये स्टिग्मा होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं. तो दिस पार्ट इज़ द स्टिग्मा. देन इसके बाद इसमें आता है ओवरी. तो ये जो इंटरनल पार्ट है ये गलती से इसमें निकल गया है, अदरवाइज ये इसके अंदर होता है, इस पार्ट के अंदर होता है. सो दिस इज़ द ओवरी ऑफ द फ्लावर, एंड ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, और फिर उसके बाद उसी के थ्रू ओव्यूल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, ओवरी इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओवरी में ओव्यूल होता है और उसी के अंदर जो है आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है. देन दिस कंप्लीट पार्ट, ये चारों मिलाकर जो है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टल. तो कार्पेल भी कह सकते हैं, पिस्टल भी कह सकते हैं, चारों मिला के कहलाते हैं पिस्टल. तो इसमें 4 मेन पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स. ठीक है, आफ्टर दिस वी कम टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी हैव दिस एंथर. ठीक है, तो इसमें ये एंथर है. एंथर में आपके फिलामेंट्स होंगे, एंथर, और एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं. तो ये जो पार्ट होता है ये एंथर होता है, जो फाइन पार्ट्स है. ठीक है, और ये जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द फिलामेंट्स जो कि इसमें अटैच्ड होती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और एंथर में बहुत सारे इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और एक एंथर में यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आपको फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे. तो दीज आर द पॉलन ग्रेन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन फर्टिलाइजेशन
रिप्रोडक्शन, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके थ्रू आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। इसके अंदर एक पॉलन ट्यूब होती है, तो इसको अगर हम और डाइसेक्ट करेंगे, इसको अगर हम और एक नीडल की हेल्प से डाइसेक्ट करते हैं, तो आफ्टर दैट वी कैन सी अ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो आई हैड ऑलरेडी टेकन आउट दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फ्लावर, सो यू कैन सी दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यहाँ पर रखा है, आपको ब्लू बेस पे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली द पॉलन ट्यूब। और ये जो पॉलन होते हैं जो स्टिक हो जाता है स्टिग्मा में, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसके थ्रू आगे का फर्टिलाइजेशन होता है। दैट वी विल सी थ्रू द डायग्राम, जो कि हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अब इसको अगर मैं डाइसेक्ट करती हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें से भी हम वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो आपको बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। ये है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। वाइट कलर का एक फाइन ट्यूब डेवलप हो जाती है, और उस ट्यूब से ही ये ट्यूब अटैच्ड होती है ओवरी में। यू कैन सी दिस ट्यूब इज अटैच्ड टुवर्ड्स द ओवरी, एंड pollen grains travel to the ovary through this tube like structure, that is pollen tube। इस pollen tube like structure से ही जो आपके pollen grains हैं वो ट्यूब तक ट्रेवल करके जाते हैं। ये जो फाइन ट्यूब आपको दिख रही होगी यहाँ पर, वाइट कलर की एक ट्यूब दिख रही है, ये इस तरीके से, तो ये वो ट्यूब है जो कि ओवरी से अटैच्ड है, यू कैन सी। ठीक है, देखो अब आपको क्लियर थोड़ा सा दिखा होगा। तो ये एक फाइन ट्यूब है जो कि उस स्ट्रक्चर के अंदर थी, ये ट्यूब। तो ये कहाँ से अटैच्ड है, यू कैन सी इट्स अटैचमेंट इज फ्रॉम दिस पार्ट। तो ये यहाँ से अटैच हो रखा है स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स अटैच हुए, स्टिक हो गए। उसके बाद जो है, उसके बाद ये स्टिक होने के बाद, इसको अब हम हटा देते हैं इन अदर पार्ट्स को। जब पॉलन ग्रेन्स इस पर स्टिक हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, the pollen grains develop a tube like structure and that is called the pollen tube। and these pollen, the male gamete of the flower, जो मेल गैमीट होगा फ्लावर का, वो इससे के थ्रू ट्रेवल करेगा और कहाँ जाएगा, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर वो एग के साथ फ्यूज़ होगा, उन दोनों में फ्यूज़न होगा और फिर जाइगोट फॉर्म होगा, और जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होगा। सो दैट वी विल डू थ्रू द डायग्राम। सो दिस इज बेसिकली द डाइसेक्शन ऑफ द फ्लावर। अब इसमें डाइसेक्शन में हम बात करते हैं। सो हमने जो अभी एक्टिविटी देखी, इसमें हमने पॉलिनेशन देखा। पॉलिनेशन मतलब किस तरीके से हो रहा है। तो पॉलिनेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर द फर्टिलाइजर। जो ये पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है ये किस तरीके से हो रहा है, इस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, मीन्स उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की ओवरी में ट्रेवल कर रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब एंथर से, ये एंथर पार्ट था, तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन थे वो इसी के स्टिग्मा में स्टिक हुए और फिर वो पॉलन ग्रेन मूव करके अंदर जा रहे हैं और पॉलिनेशन हो रहा है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके का पॉलिनेशन कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। द अनदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन टू डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, मतलब एक फ्लावर में मेल, एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होगा, दूसरे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, और उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, उनके बीच में फ्यूज़न होता है गेमीट्स का और फर्टिलाइजेशन होता है। सो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो कि हम कुछ प्लांट्स में देख सकते हैं, जैसे पपाया इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो अभी हिबिस्कस फ्लावर या चाइना रोज आप कह सकते हैं, तो इसको हमने देखा, तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल था।